शब्द शक्ति क्या है? शब्द या शब्द समूह में जो अर्थ छिपा होता है उसे प्रकाशित करने वाली शक्ति का नाम शब्द शक्ति है। शब्द से अर्थ का बोध होता है और शब्द को बोधक यानी बोध कराने वाला और अर्थ को बोध्य यानी जिसका बोध कराया जाए कहा जाता है। शब्द तीन तरह के होते हैं, वाचक, लक्षक एवं व्यंजक। इन्हीं शब्दों के अनुरूप तीन प्रकार के अर्थ होते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। इन तीन अर्थों का बोध शब्द शक्तियों द्वारा होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, शब्दों में प्रत्येक शब्द से जो अर्थ निकलता है उसका बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। अतः शब्द शक्तियों के तीन भेद हुए। शब्द शक्ति के प्रकार: वाच्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति अभिधा, लक्ष्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति लक्षणा, व्यंग्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति व्यंजना। यह ध्यान रखने योग्य बात है, वाच्यार्थ कथित होता है, लक्ष्यार्थ लक्षित होता है, व्यंग्यार्थ व्यंजित, ध्वनित, सूचित या प्रतीत होता है। काव्य शास्त्र ने अभिधा के लिए व्याकरण शास्त्र का सहारा लिया है, लक्षणा के लिए मीमांसा का, लेकिन व्यंजना के लिए उसने अपना अलग रास्ता चुना है। अभिधा शब्द शक्ति शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। दूसरे शब्दों में यूँ कहें, शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा शब्द का पहला व्यापार है, शब्दोच्चार के साथ ही जिस अर्थ का बोध होता है वह उस शब्द का मुख्य या वाच्य अर्थ होता है। शब्द और उसके मुख्य अर्थ में जो शब्द होता है उसको वाचक वाच्य शब्द कहते हैं। शब्द वाचक होता है, उसका मुख्य अर्थ वाच्य होता है। शब्द शक्ति के उदाहरण जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिका पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ ये ध्यान रहे, सब जाय अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गूंजित गान रहे। उपयुक्त पंक्तियों के अर्थ ग्रहण में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है, परंपरा, कोश, व्याकरण आदि से ये अर्थ पूर्व विदित है। अतः यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति हुई। अभिधा शक्ति के प्रकार अभिधा के भी तीन भेद बताए जाते हैं। एक है रूढ़, ये शब्द जातिवाचक होता है, बालक, हाथी, बंदर आदि। एक होता है यौगिक, इन शब्दों का अर्थ बोध अवयव, प्रकृति और प्रत्ययों की शक्ति के द्वारा होता है, जैसे दिवाकर, सुधांशु आदि। एक होता है योगरूढ़, जिसका अर्थबोध समुदाय या अवयवों की शक्ति से होता है, जिससे शब्द यौगिक होते हुए भी रूढ़ होते हैं, जलज है, वारिज है आदि। ये यौगिक अर्थ जल में उत्पन्न वस्तु, परंतु योग रूढ़ में केवल कमल होता है। अभिधा शब्द शक्ति का महत्व है। कई विद्वान अभिधा की तुलना में लक्षणा और व्यंजना को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, परंतु सवाल यह है कि क्या लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ को बिना अभिधा के जाना जा सकता है? नहीं। हिंदी के रीतिकालीन आचार्य देव ने कहा कि अभिधा उत्तम काव्य, मध्यम लक्षण लीना, अदम व्यंजना रस कुटिल उल्टी कहत कवीन। इस तरह से इसके महत्व को संपादित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि वास्तव में व्यंग्यार्थ या लक्ष्यार्थ के कारण चमत्कार आता है, परंतु वह चमत्कार होता है वाच्यार्थ में भी है। इस तरह वाच्यार्थ को देने वाली अभिधा शब्द शक्ति का भी अपना महत्व है। दूसरी शब्द शक्ति है लक्षणा शब्द शक्ति। मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि यानी लोक प्रसिद्ध या प्रयोजन यानी उद्देश्य के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ की प्राप्ति हो उस शब्द शक्ति को लक्षणा कहा जाता है।
सामान्य अर्थों में जहाँ शब्दों के मुख्य अर्थ को बाधित कर परंपरा या लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाता है तो लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा मुख्यार्थ का व्यापार है और शब्द और लक्षणा के बीच सीधा संबंध नहीं है, इनके बीच वाच्यार्थ की स्थिति है। लक्षणा शब्द शक्ति के भी तीन निमित्त है: मुख्यार्थ का बाद, मुख्यार्थ का योग, रूढ़ि या प्रयोजन। उदाहरण, यदि हम ये कहें कि लड़का शेर है तो इसका लक्ष्यार्थ है लड़का निडर है। या शेर का सामान्य अर्थ अभिष्ट नहीं है, लड़के के निडर बताने के प्रयोजन से उसके शेर शब्द का प्रयोग किया जाता है। शेर निडरता का प्रतीक होता है। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। भारतीय काव्य शास्त्र में लक्षणा शब्द शक्ति के अनेक भेद हैं, परंतु इसमें से मुख्य रूप से दो है: एक रूढ़ि लक्षणा, एक है प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा जहाँ किसी शब्द के नियत सांकेतिक अर्थ को त्याग कर उससे भिन्न अन्य अर्थ या लक्ष्यार्थ लिया जाता हो, जो बहुत दिनों से रूढ़ि या परंपरा से नियत हो, तो वहाँ पर रूढ़ि लक्षणा होती है। उदाहरण के लिए, आगी बड़वाग्नि ते बड़ी है आगी पेट की। तो उपरोक्त छंद में बड़वाग्नि का मुख्य अर्थ समुद्र में लगने वाली आग, परंतु पेट में आग नहीं भूख लगती है, तो इसलिए मुख्यार्थ बाधा है या लक्ष्यार्थ तीव्र भूख। तीव्र भूख के लिए पेट की आग लगना एक रूढ़ि होता है। प्रयोजनवती लक्षणा मुख्य अर्थ को बाधित होने पर जब किसी उद्देश्य या प्रयोजन के लिए किसी विशेष अभिप्राय से मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाले किसी भिन्न अर्थ को ग्रहण किया जाता है तो उससे प्रयोजनवती लक्षणा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, जहाँ किसी शब्द का नियत अर्थ न लेकर उससे भिन्न अर्थ या लक्ष्य अर्थ किसी विशेष प्रयोजन से लिया जाता हो। उदाहरण के लिए, उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उदर प्राजित काल रात्रि भी, जल में अंत निहित हुई। प्रसाद की कमाईनी का ये छंद में प्रलय के समाप्त हो जाने की स्थितियों का वर्णन किया गया। या तीर का मुख्य अर्थ बाण, परंतु लक्ष्यार्थ सूर्य की किरणें हैं, तो ये प्रयोजनवती लक्षणा सिद्ध हुई। तुम शुद्ध बुद्ध महात्मा केवल हे चिर पुराण के चिर नवीन। या गांधी जी को निर्विकार अत्यंत पवित्र सिद्ध करने के लिए प्रयोजन से ही उनको आत्मा कहा गया है। तीसरी जो शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति है। शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो, वहाँ व्यंजना शक्ति होती है। व्यंजना शब्द शक्ति से अन्यार्थ या विषयार्थ का ज्ञान कराने वाला शब्द व्यंजक कहला जाता है, जबकि उस व्यंजक शब्द से प्राप्त अर्थ को व्यंग्यार्थ या ध्वन्यार्थ कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति द्वारा अर्थ की प्रतीति कराने के लिए ध्वन्यार्थ, सूच्यार्थ, प्रतीयमानार्थ, आक्षेपार्थ आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। जहाँ अविदा और लक्षणा शब्द शक्ति केवल अर्थ पर आधारित होती है, वहीं व्यंजना शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित होती है। जब तक अविदा लक्षणा अपना काम करके विरुद्ध नहीं होती हो, व्यंजना का काम प्रारंभ नहीं होता है। उदाहरण के लिए, सुबह के 8 बज गए, ये एक साधारण वाक्य है, लेकिन इसका प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न अर्थ होता है। जैसा एक ऐसा व्यक्ति जिसका कार्य रात के समय पहरेदारी करना होता है, तो वह इसका अर्थ लेगा कि अब उसकी छुट्टी हो गई। एक साधारण कार्यालय जाने वाला व्यक्ति इसका अर्थ लेगा कि उससे अब कार्यालय छोड़ना जाना है। एक गृहिणी महिला इसका अर्थ ये लगेगी कि घर के कार्यों से जुड़ना है। बच्चे इसका अर्थ लगाएंगे विद्यालय जाने का समय हो गया है। पुजारी इसका अर्थ लगेगा कि मुझे पूजा पाठ करना है। वाक्य एक, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग भावार्थ लेकर आया है। व्यंजना शब्द शक्ति के भी भेद हैं दो, एक है शाब्दी व्यंजना, एक है आर्ती व्यंजना। शाब्दी व्यंजना जहाँ व्यंग्यार्थ किसी शब्द विशेष के प्रयोग पर निर्भर करता है, वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। इसके भी दो है, अभिधा मूलक शाब्दी और लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना। अभिधा मूलक शाब्दी व्यंजना अभिध्यात्मक शब्द पर आश्रित शाब्दी व्यंजना अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना कहलाती है। जैसे चिरजीवी जोरी जुरे, क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृष भानुजा वे हलदर के वीर।
तो प्रत्येक छंद में वर्षभ भानुजा हलदर के वीर के अलग अलग अर्थ। वर्षभ भानु प्लस जा वर्षभ भानु की पुत्री, वर्षभ प्लस अनुजा यानी बैल की बहन, वर्षभ भानुजा यानी वर्षभ राशि में सूर्य की पुत्री जमुना। हलदर के वीर, हल को धारण करने वाला बलराम का भाई बलराम, बैल के भाई शेषनाग के अवतार। इस तरह से लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना, लाक्षणिक शब्द पर आश्रित है व्यंजना को लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना कहते हैं। उदाहरण के लिए फली, सकल, मन, कामना, लुट्यो, अनगित, चैन, आजू, अंशी, हरि, रूप, सखी, भयो, प्रफुल्लित नयन। तो उपरोक्त छंद में फली शब्द का अर्थ है जो पूर्ण हुई, लुट्यो का अर्थ है कि प्राप्त हुआ, अंचे का अर्थ है कि देखा, किंतु व्यंजना से संपूर्ण पद का व्यंग्यार्थ प्रियतम के दर्शन से अत्यधिक आनंद की प्राप्ति हुई। इस तरह से ये है इसका आरती व्यंजना, जहाँ पर व्यंजना का अर्थ विशेष हो। सागर, तीर, मीन, तरपत, होलचित, होत, जल, पीन। उपरोक्त पंक्ति में आरती व्यंजना है। कृष्ण के पास होते भी गोपियाँ प्रेम से वंचित हो गई। तो ये शब्द शक्तियों का एक था परीक्षा उपयोगी जानकारी। इसका अध्ययन कीजिए ताकि आप इसका लाभ ले सकें।